फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर से। सब्जेक्ट का नाम है इक्थियोलॉजी। उसके 3rd यूनिट का टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। इसमें जो फिशेस में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं उसका हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, फिर है साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, फिर है साउंड प्रोड्यूसिंग फिशेस, फिर है वे ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग, जिसमें पहला है स्ट्राइडुलेटरी साउंड, उसके बाद है हाइड्रोडायनेमिक साउंड, उसके बाद है स्विम ब्लैडर साउंड एंड ड्रूमिंग साउंड, उसके बाद है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड प्रोडक्शन, उसके बाद है कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। वाटर के नीचे लार्जर रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए साउंड सबसे इफ़ेक्टिव चैनल है। डिफरेंट टाइप की फिशेस में डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है। कई बोनी फिशेस कुछ स्पेशल ऑर्गन की हेल्प से स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है तथा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे प्रीडेटर से बचने के लिए, अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए तथा अपने मेट्स को सर्च करने के लिए साउंड का प्रोडक्शन होता है। फिशेस में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन पाए जाते हैं, जिन्हें साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन कहते हैं। फिशेस में कैरेक्टरिस्टिक साउंड के प्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, लाइक स्ट्राइडुला और स्विम ब्लैडर, जिसे सोनिक मसल्स भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। कई फिशेस वाटर के अंदर तथा कई वाटर के बाहर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे डेफिनेशन। तो फिशेस में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन, स्ट्रिडुलेशन, टीथ, फिन, बोन, स्पाइन्स और एयर ब्लैडर से सोनिक मसल एक्सेट्रा पाए जाते हैं, जिन्हें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री। तो सॉर्सन 1894 इन्होंने कैटफिश में साउंड प्रोडक्शन को रिपोर्ट किया और मॉल्टन 1963 एंड टेरोल्गा ने 1965 में फिश में साउंड प्रोड्यूस के मैकेनिज्म को बताया। उसके बाद पांडे के अग्रवाल ने 1982 में फ्रेश वाटर फिशेस में साउंड प्रोडक्शन को रिपोर्ट किया। ये हिस्ट्री हो गया। अभी तक 20,000 स्पीसीज में क्लियरली डिफाइंड आइडेंटिफाई किया गया है साउंड प्रोड्यूसर में, और 3 मेन वेज फिशेस प्रोड्यूस साउंड आर बाय यूजिंग सोनिक मसल्स कॉल्ड सोनिक मैकेनिज्म। उसके बाद 4th में देखते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो कुछ एक्सटर्नल तथा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर को साउंड प्रोडक्शन में इंक्लूड किया गया है। सम स्ट्रक्चर लाइक फिन, स्पाइन, टीथ एंड इवन ओपर्क्यूला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं तथा स्विम ब्लैडर, वर्टिब्रेट, एनस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इंक्लूड किया गया है। साउंड प्रोड्यूसिंग फिशेस, सम फिशेस सच एज सैंड सीट रूट अपने स्विम ब्लैडर, जिसे गैस ब्लैडर भी कहा जाता है, पर या उसके नियर में की जो मसल यूज करके साउंड प्रोड्यूस करती है। मेल ऑयस्टर टोटफिश फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करती है, और सी कैटफिश में विशेष पंख वाले कांटे होते हैं जो चीखने की साउंड प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है वे ऑफ साउंड प्रोडक्शन। तो पहला है स्ट्राइडुलेटरी साउंड, दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक साउंड और तीसरा है स्विम ब्लैडर साउंड एंड ड्रूमिंग साउंड। तो पहला देखेंगे स्ट्रिडुलेटरी साउंड। यह साउंड हार्ड सब्सटेंस सच एज टीथ, फिन, स्पाइन
और बोन्स से प्रोड्यूस होता है। इनके आपस में फ्रिक्शन होने से साउंड का प्रोडक्शन होता है। जैसे साउंड को स्टीरियोलेटरी साउंड कहते हैं। स्टीरियोलेटरी साउंड हार्ड स्केलेटल पार्ट और टीथ जब आपस में रबड़ करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। इनका स्टीरियोलेटरी साउंड जब फीडिंग करते हैं तो जॉ टीथ और फेरेंजियल टीथ एक दूसरे से नेस्ट रम होते हैं। यह साउंड आइडेंटिकली फ्राइट रिस्पॉन्स और टेरिटोरियल डिस्प्ले के लिए साउंड प्रोड्यूस करता है। स्टीरियोलेटरी साउंड स्विम ब्लैडर द्वारा मॉडिफाइड और एम्प्लीफाइड होते हैं। स्टीरियोलेटरी साउंड स्विम ब्लैडर के द्वारा मॉडिफाइड और एम्प्लीफाइड होते हैं। स्टीरियोलेटरी कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज रेंज फ्रॉम 100 to 8000 हर्ट्ज। प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज जनरली बिटवीन 1000 and 4000 हर्ट्ज है। स्टीरियोलेटरी साउंड स्विम ब्लैडर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मीन्स स्विम ब्लैडर साउंड को और इन्हेंस्ड कर देते हैं। मीन 1000 हर्ट्ज तक बढ़ा सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो मेराइन कैट फिशेस एंड सी हॉर्सेस एंड सम स्पीसीज सच एज ग्रैंड्स फैमिली हियामुलाइडे। और यहाँ पे कैट फिश का डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम आप लोग बना लेंगे। जब डॉर्सल फिन स्पाइन पेक्टोरल गिल्डल से रब करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे स्टीरियोलेटरी साउंड कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोडायनेमिक साउंड। तो इट मीन्स हाइड्रो यानी होता है वाटर, डायनेमिक यानी होता है फ्लो, और साउंड यानी होता है साउंड। तो ऐसा साउंड जो वाटर के मूवमेंट या फिर फ्लो के कारण होता है, तो इस टाइप के साउंड को प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक साउंड कहते हैं। हाइड्रोडायनेमिक साउंड फिशेस में क्विकली डायरेक्शन चेंजेस एंड वेलोट्री के कारण प्रोड्यूस होता है। जब वाटर में वेव जनरेट होता है तो इस टाइम साउंड प्रोड्यूस होता है। यह साउंड काफ़ी ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी का होता है, जो कि स्विमिंग के टाइम जनरेट होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी में होता है। यह साउंड प्रेडेटर एंड प्रे के इंटैक्शन एंड कम्युनिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है और मेन रोल प्ले करता है। इसका एग्जांपल है शार्क। तो यह स्मॉलर फिशेस के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। उसके बाद लार्जर फिश है शार्क। उसके बाद है स्विम ब्लैडर और ड्रूमिंग। यह साउंड कंटिन्यूअस मसल के वाइब्रेटेड के द्वारा होता है। यह स्विम ब्लैडर इंटेंसिफायर और प्रोजेक्टर एंड रेसोनेटर के रूप में वर्क करता है। जब फिशेस ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं तो यह सोनिक मसल से टकराता है, जिसे स्विम ब्लैडर एंड सोनिक मसल के टकराव से फिशेस में साउंड प्रोड्यूस या जनरेट होता है। यह टकराव एयर ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के दौरान होता है, तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। यह साउंड जब जनरेट होता है तो यह ड्रम लाइक होता है, इसलिए इसे ड्रूमिंग साउंड कहते हैं। स्विम ब्लैडर साउंड के नाम से जाना जाता है। स्विम ब्लैडर एक लार्जर चैम्बर होता है, तो बॉनी फिशेस में एब्डोमिनल कैविटी में एयर लोकेटेड और पैक्ड रहता है। स्विम ब्लैडर मैनी फंक्शंस करता है। सोनिक मसल्स स्विम ब्लैडर के नियर अटैच्ड होता है। यह मसल्स वर्टिब्रेट में फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए जाना जाता है। इसी के कारण स्विम ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड
एक्सटेंड करते हैं रैपिड रेट में, जिसके कारण रूमिंग साउंड क्रिएट होता है। फ्रीक्वेंसीज रनिंग 45 to 60 हर्ट्ज, ग्रोपर एंड ब्लैक टॉटफिश एंड सिल्वर फिशेस। हायर फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज प्रोड्यूस बाय सिल्वर पर्च। सोनिक मसल को रूमिंग मसल के नाम से भी जाना जाता है। कैटफिश अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रब बिटवीन सोनिक मसल्स एंड गेज ब्लैडर का यहाँ पे डायग्राम है। उसके बाद है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो ब्रीडिंग सीजन में साउंड अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। साउंड का यूज ब्रीडिंग एरिया पर आक्रमण करने वाले को डराने के लिए भी किया जाता है। साउंड एक इलेक्ट्रिकल मीडियम के रूप में वर्क करती है। साउंड का यूज वार्निंग सिग्नल के रूप में किया जाता है। प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड का यूज किया जाता है। यह इंडिविजुअल को लार्ज नंबर में ग्रुप में एकत्रित होने में हेल्प करता है। इस प्रकार यह ओवा के फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाता है। 8वां कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि डिफरेंट टाइप्स के फिशेस में डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तथा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग रीजन तथा अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं। 9वां रेफरेंस बाई नेट इक्थियोलॉजी बाय एस एस खन्ना, इक्थियोलॉजी बाय ई खन्ना।